हिंगोली विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर तानाजी मुटकुले विधानसभा में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। हिंगोली मैं आपको बता दूं कि हिंगोली ज़िला आता है और ज़िला का मतलब सिटी का एरिया आता है, जिसके अंदर कई एक विलेजेसों का भी समावेश किया जा सकता है। हिंगोली की विधानसभा सीट के कई अपने जो तो मुद्दे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने बाहम दस्त गिरेबान रहते हैं। पिछली विधानसभा चुनाव की और अब की विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों के बारे में अगर इसके ऊपर हम चर्चा करें तो कई चीज़ें निकल कर सीधी तौर पर सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, हिंगोली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कब्जा जमाने में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम देखें तो कई एक चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती है और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मराठा आरक्षण की यहाँ पर जो है तो काफ़ी हवा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कई एक चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें खास करके हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीधी तौर पर जो तो फंसते हुए नज़र आ रही है। मराठावाड़ा ही है जहाँ पर से मराठा आरक्षण की इस बार चिंगारी उठी है और मनोज जयरंगे फैक्टर पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मराठा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी दुखद हो सकता है, या फिर यूं भी कहा जाए कि सत्ता के जहाज़ के अंदर एक ऐसा कील हो सकता है जो आखिरी ताबूत बन सकता है। किसी तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इससे निपटने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या इससे निपटने में कामयाब हो जाएगी, इसके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे पे अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं संजीवनी मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जो तो संकेत है और इस संकेत के अंदर वो किस तरह से अपने आप को टैकल कर पाती है, ये भी सोचने की बात है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई एक मुद्दे यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर क्या हालात होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।